एक, तो आज हमारे वैष्णव सदाचार में विशेष करके हम वैष्णव अपराध और वैष्णव गलतियों को कैसे सुधारने के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रामाणिक हम देखेंगे वैष्णवों को। हाँ, अभी अभी हम लोग एक गीत गाया है, एको न भूजे न प्रभु तुम्हारा चरण, अशोक अभयामृता पूर्ण सर्व खाना। तो शिला प्रभुपाद की जन्म के बाद उनकी माता पिता ने उनको नाम दिया है अभय चरण। हाँ, अभय चरण मतलब जो व्यक्ति भगवान की चरण में आश्रित है, वो उनकी जीवन में भय कभी नहीं आएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा भय किसका होता है? मृत्यु का। उस मृत्यु का भय को पार करते हैं भक्त, क्योंकि वो भगवान की चरण में आश्रित है। एक ये अर्थ है। और एक अर्थ जो भी आता है भगवान की चरण, हाँ, हाँ, जो जिनकी चरण आश्रित करने से एक व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। हाँ, सो श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक रूप से, हाँ, वो नित्य सिद्ध भक्त थे। सो नित्य सिद्ध नित्य बद्ध, ये दोनों में अंतर हम समझना है। रिसेंटली हम लोग श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ रहे थे, चैतन्य चरितामृत में। नित्य सिद्ध भक्त वो हैं जो कोई भी परिस्थिति, विपत्ति या फिर काल देश में रहे, वो कभी भगवान की विस्मरण नहीं हो सकते हैं। वो है नित्य सिद्ध। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद उनके जन्म से ही कृष्ण स्मरण में है, पर लीला के अनुसार उन्होंने उसको प्रकट्य किया है जब उन्होंने गुरु के सामने आए थे। हाँ, बल्कि वो उनकी इस दुनिया में आने का कारण है हम सबको निर्भय बनाने के लिए, उनकी चरण आश्रित करवा के। इसलिए हम लोग भक्ति स्टेप्स में, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जनरली भक्तों को ऐसा सर्टिफिकेशंस करना चाहिए। आप में ये हम इधर एवॉल्व ग्रुप में सबको लागू लागू करवाऊंगा मैं। एक चेंज करवा रहा हूँ इस ग्रुप में थोड़ा, ये क्लास के एंडिंग में बताऊंगा। तो हम भक्ति स्टेप्स का साधना होता है एक, हाँ, उसमें पहले वाला कृष्ण श्रद्धावान। ओके, श्रद्धावान में कुछ नियम कानून का घर पे पालन करना है, और पढ़ाई साधना के हिसाब से कुछ करना है। वो कर लिया तो एग्जाम होगा, सर्टिफिकेशन वैसा। उसमें एक आता है प्रभुपाद आश्रय, श्री गुरु चरणाश्रय। हाँ, तो ये सबके लिए लागू है। प्रभु जी मेरा दीक्षा हो गया, मेरे को जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए लागू है। बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं, बट दीक्षा के बाद भी अपने नियम को नहीं रख पाते हैं। हाँ, वो गुरु की अपराध कर लेते हैं ऐसा। हाँ, तो गुरु चरण आश्रय, जो व्यक्ति उनकी जिसकी शरण आश्रय करने से व्यक्ति अभय हो जाते, वो अभय चरण है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसा एक नित्य सिद्ध भक्त हैं। बचपन में बाह्य रूप से उनकी भक्ति का भाव को प्रस्तुत किया नहीं होगा परिपूर्ण रूप से, परंतु वो नित्य सिद्ध है। कभी कृष्ण के स्मरण विस्मरण नहीं हुआ है। ये होता है नित्य सिद्ध। नित्यबद्ध वो व्यक्ति होता है, ये नहीं कि वो हमेशा भौतिक बद्ध ये जीवन में रह जाता है, परंतु नित्यबद्ध वो होता है जो हर काल देश स्थिति परिस्थिति में, विपत्ति में भी क्या होता है, भूलने का आदत रखते हैं। जैसे हम लोग, हाँ, हमको भूलने का आदत बहुत बड़ा है। हाँ, भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते, क्या भूल जाते हैं? भगवान हमारा स्वामी है, हम उनकी दास है, और उनकी वैष्णव के दासानुदास है। हाँ, ये सब जो चेतना के स्तर पे जो रखना चाहिए, ये सब भूल जाते हैं। हाँ, कभी कभी भक्त लोग जब भूल जाते, जब करना भूल जाते। हाँ, कभी भक्त लोग, अरे वैष्णव संघ सैटरडे को क्लास है, ये अटेंड करना भूल जाते हैं, उनको फॉलो अप करना पड़ता है। हाँ, फॉलो अप नहीं किया तो आया ही नहीं है वो। हाँ, हाँ,
आप में कितने लोग लगते हैं, मैं मेरे को फॉलो अप नहीं किया होता आज मैं भूल जाते थे? हाथ उठाइए। हाउ मेनी वुड हैव फेल्ट दैट ना? रिमाइंडर नहीं दिया होगा तो हाँ, हम अटेंड ही नहीं कर पाते। एनी ऑफ यू? हमारे इधर लोकल यूथ प्रीचिंग में एक सिस्टम लगाया, लागू लगाया था, हाँ? 2 साल तक हम लोग फॉलो अप करेंगे वीकली प्रोग्राम के लिए। 2 साल नहीं, 1 साल तक, हाँ? 1 साल के बाद फिर हम फॉलो अप नहीं करेंगे। जिसको आना है अटेंड नो यूथ प्रोग्राम अटेंड करने। ऐसा हमारे इधर अराउंड 5 ग्रुप्स चल रहे हैं, 5 लोकल बैचेस चल रहे हैं एक सेंटर में, और एक जगह 2 चल रहे हैं। बट उसमें ऐसा सिस्टम लगा दिया, 1 साल तक फॉलो अप करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि उसके 1 साल के बाद भी फॉलो अप चाहिए, मतलब वो इधर आलसी है या फिर उनका उतना इच्छा नहीं है करने का। तो ये नित्य बद्ध का ये आदत है भूल जाने का, बगल में रख देने का। ये नित्य बद्ध है। तो हम देखते हैं शिल प्रभुपाद नित्यबद्ध नहीं थे, नित्य सिद्ध थे। हाँ, उन्होंने हमेशा कोई भी परिस्थिति नहीं आया जहाँ वो भूलने का। श्रील प्रभुपाद खुद लिखते हैं तात्पर्य में, बहुत सुंदर है वो तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत की साक्षी गोपाल की उस कहानी में आते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी ये नित्य सिद्ध इस भौतिक दुनिया में आने के बाद दिखता है कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो लड़ाई कर रहे हैं अपना परिवार को लेके। हाँ, कुछ कुछ करने का इस दुनिया में नो करने का टॉयल कर रहे हैं, बट कभी नहीं सोचना है कि वो भगवान के विस्मरण में। बेसिकली जब तात्पर्य में वो पढ़ रहे थे तो हम लोग लग रहा प्रभुपाद खुद के बारे में बता रहे हैं, हाँ? खुद के बारे में, हाँ। तो कभी उनको एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं देखना है। तो ये गीत हम जो गाया है, एको न बुझी न प्रभु तुम्हारा चरण में अभी समझ में आया कि आपकी चरण सबसे श्रेष्ठ जगह है, श्रेष्ठ जगह आश्रित होने का। अशोक अभय अमृता पूर्ण सर्व काना। अशोक अभय अमृता 3 लक्षण है इसमें। हाँ, 3 लक्षण है भगवान की इसमें। अशोक, शोक का मतलब हर प्रकार की दुख इस दुनिया में लोग झेलते हैं। हाँ? हम जानते हैं 4 प्रकार की डर जो होते हैं लोगों का, 4 प्रकार की जो चीज प्रॉब्लम्स है, और 3 प्रकार के क्लेश है। हाँ, ये हमेशा तंग करते हैं व्यक्ति को। ऐसा शोक से मुक्ति हो सकता है, अशोक का। हाँ, अशोक का मतलब उससे मुक्ति होता है जो भगवान के चरणाश्रित, मतलब भगवान के गुरु, हाँ, भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए आचार्य गुरुओं की आश्रित जो होते हैं, उनके जीवन में क्या है ना, ये होता है पहले उनके डर, उनका शोक चले जाएगा। अभय, अशोक अभय, अभय मतलब भय, सबसे बड़ा फियर जैसे बताया था मृत्यु। हाँ, क्या होगा, मृत्यु है। हाँ, उससे भी मुक्ति होता है। कभी कभी शोक का मतलब ये है कि पूर्व में जो हुआ उसके प्रति हम शोकित रहते, लैमेंटेशन रहते हैं, अरे कैसे हो गया वैसा, ऐसा कैसे हुआ है। हाँ, हमेशा चिंता रहते हैं ना। बहुत बार डिवोटिव बोलते हैं, "अरे, आराम से बैठो, हाँ क्या होगा। हम्म, हम्म। तो आराम से बैठ के देखो, सडनली आपको लगेगा कि अरे ए, पूर्व में ऐसा मेरे साथ हुआ था, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया। अब मेरा परिवार में इतना कुछ हो गया है, ये कैसे ठीक नहीं हुआ है। इस तरह गैस पड़ जाता है। शोक का भाई किसका होता है, आगे क्या होने वाला है। ये पीछे जो उसका शोक होता है, आगे आने वाले का भय होता है। इसलिए इधर बताए अशोक अभय अमृता पूर्ण सर्व काना। तीसरा एस्पेक्ट है, वो आप शोक से मुक्त हैं, भय से मुक्त हैं। तो तीसरा क्या है, हाँ, पूर्ण सर्व कान, हाँ, हाँ पूर्ण सर्व कान अमृत, हाँ, अमृत, हाँ,
मतलब भगवान के चरण, गुरु की चरण आश्रित जो व्यक्ति होता है ना, वो अमृत की स्वाद करते हैं। अमृत एक्चुअली भगवान के ऊंटों से आते हैं। उस ऊंटों से हुआ अमृत को परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में नो आचार्यगण, गुरु वर्ग क्या करते हैं, उसको स्वीकार करके हमको देते हैं उनकी चरण के माध्यम से। हाँ, जो उस अमृत को हम पी सकते हैं, मतलब भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा आसक्ति है, इच्छा है, आतुरता है। सी, भगवान ने श्रवण कीर्तन करने का मौका देते हैं, बट भक्त को उस श्रवण कीर्तन अनु के प्रति आतुरता दिखाना चाहिए, तब एक्चुअली उस अमृत का स्वाद होगा। कल ही मैं परम पूज्य राधा महाराज के एक लेक्चर सुन रहे थे सुबह में, तो उसमें महाराज ये बात बता रहे थे, श्रवण कीर्तन की मौका तो भगवान देते हैं, गुरु वर्ग देते हैं हम सबको, बट उसको हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, हम क्या इन्वेस्ट करना है, आतुरता, द ईगरनेस टू हियर एंड चैंट। उस आतुरता को जब हम समर्पित करते हैं, तो नेचुरली हम उस नाम रूप गुण लीलाओं का, भगवान का, भक्तों का, ये सब का स्वाद ले सकते हैं। तो अपने पीछे जीवन की जो शोक से मुक्त होके, आगे जो जीवन के जो भय है उसको से मुक्त होके, हाँ, अभी वर्तमान काल में रह के हमको क्या करना है, हाँ, पूर्ण अमृत, अमृत पूर्ण सर्व काना, उस अमृत को स्वाद करना चाहिए। ये है पहले लाइन की। ऐसा हम देखेंगे इसमें ये चरण का ये चरण जहाँ पे शेषे अभय पधा, हम्म, क्या है, 8 लाइन। हाँ, हाँ, सही से अभय पधा शिरे ते धोरिया, परम आनंदे नाची पद गुण गाइया, जे पद लगिया रामा कृत, क्या है, जे पदे लगिया रामा, तपस्या कोरीला, जे पदे पाइया शिवा शिवत्व लोभेया। इस चरण का मतलब और एक भी चीज ले सकते हैं। चरण मतलब अ, गुरु, प्रभुपाद की आश्रित होना। इस चरण का मतलब भागवत भी। हम्म, भागवत, क्योंकि भागवत में भगवान के गुणगान है, और भक्तों, विशेष करके भक्तों के गुणगान है। उत्तम भक्तों की साधक कृपा, जो भक्तों की गुणगान है, उसको हम क्या करेंगे, जिसको पाके ब्रह्मा जी कृतार्थ हुआ है, जिसको हृदय में रख के नारद मुनि नाच रहे भक्ति का, भक्ति आनंद में, कृष्णानंद में। और हम देखते हैं कि रमा, लक्ष्मी, उस भागवत है ना कि, या फिर वृंदावन की लीलाओं के हिसाब से वो क्या करना चाहती, तपस्या कर रही है वृंदावन में एक जगह बैठ के। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इस गीत को। तो वैष्णव, वैष्णव होने के नाते हमारे तरफ से कुछ जिम्मेदारी है। क्या है, हमेशा आश्रय में रहने का। जब आश्रय से हम हट जाएंगे ना, देखिए, आपके जीवन में वो जो रस के आस्वादन है निकल जाते हैं, शोक बढ़ जाते हैं, और भय बढ़ जाएगा। हम्म, तो इसमें जब लुट पुट जाते हैं व्यक्ति, है ना, शोक और भय में, तो उनको समय नहीं मिलता है आराम से समय निकाल के भक्ति का रस का आस्वादन करने का, उस अमृत को चखने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, जब आश्रय से निकल जाने से। ये पहले जिम्मेदारी है, खुद को लेना है कि हम आश्रित होंगे, हाँ, हम आश्रय में रहेंगे। हम्म, तो इसी को लेके देखो, मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं अभी ज्यादा यहाँ विजयवाड़ा में स्थित हूँ। यहाँ बहुत कुछ प्रकार की सेवा जिम्मेदारी है, हाँ, जिसकी वजह से हम इधर आ गया है। और
एक्चुअली मैं इन स्टेशन आउट स्टेशन करके रखा हूँ, बट मैं खुद आउट स्टेशन हो गया था ग्रुप्स को, तो मेरे को समझ नहीं आ पा रहे थे कि मैं अभी मैं किसको इन स्टेशन मानूं किसको आउट स्टेशन मानूं। मेरे लिए सब लोग आउट स्टेशन है कि मैं खुद आउट स्टेशन है। तो मैंने इस विचार करके भक्तों से बात किया था, कुछ सीनियर भक्तों से, तो कुछ बदलाव लेके आएंगे। अभी इस वीक से लागू होगा वो चीज। हाँ, तो ये हम रखेंगे ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सबके कनेक्शन मेरे साथ है, और मैं आप साथ सबके साथ कनेक्शन रखता हूँ। ये मेरा एक स्ट्रांग व्यू है। अ, तो उसके लिए मैं ये प्लेटफॉर्म को हमेशा लागू रहूंगा, बट तो दूसरे रूप में, जहाँ पे हम कमिटमेंट नो उतने एक्सपेक्ट नहीं करेंगे पहले जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, तो एक प्लेटफॉर्म रख देंगे सिंपल, जहाँ पे जो भक्तों को लग रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को माध्यम से कंटिन्यू करेंगे। बट दिस कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑफलाइन। हाँ, रिसेंटली मैंने कुछ भक्तों को ऐसा ही बता रहे थे कि ऑफलाइन में मतलब ना, ऑनलाइन से अलावा ऑफलाइन में जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग बनता है व्यक्ति को। हाँ, उनको मेच्योरिटी लेके आता है। मैं लास्ट टाइम भी बताया था आप सबको भी इसके बारे में। हाँ, द थ्री बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन कनेक्शन विद डिवोटीज फिजिकली। हाँ, आपको वी गेट मेच्योरिटी। एनी अदर पॉइंट्स रिमेम्बर? हरे कृष्णा, मैंने तीन बताया था। आप ऑफलाइन में भक्तों के संग में, हाँ, आप जितना भी तोप हो भक्ति में, हाँ, आपकी ऑफलाइन संग जरूरी है। हाँ, ऑफलाइन में भक्त के फिजिकली भक्तों के संग में रहना, रह के भक्ति करने में बहुत बेनिफिट है। कोई कह सकता है व्हाट आर द थ्री बेनिफिट्स? मैंने बताया था इधर, पिछले बार कभी बताया था, सोमदेव प्रभु, राजीव प्रभु? Yeah, actually, I'm not able to attend the last class. नहीं क्या? मैं उस दिन उज्जैन में था, बोलिए नॉट एबल टू अटेंड आपकी दैट। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया इसका। Hare Krishna Prabhu, we get mature when we हाँ, associate with the devotees. ओके, वी गेट मेच्योरिटी। नेक्स्ट? Dependency on Krishna will increase. डिपेंडेंसी इंक्रीजेस। हाँ, डिपेंडेंसी, फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि रेस्पॉन्सिबल होंगे व्यक्ति, बट डिपेंडेंसी फीलिंग आएगा, यस आई एम डिपेंडेंट ऑन डिवोटीज। हाँ, वंस एक भक्त ने छोड़ देगा ना डिपेंडेंसी, मेरे को जरूरत नहीं वैष्णव, क्या है, हम अपना अकेला देख लूंगा, संभाल लूंगा, मैं बड़ा तोप हूँ। हाँ, या फिर मैं ये सब जरूरी नहीं है वैष्णव का, तो खत्म उनका भक्ति लाइफ। हाँ, खत्म हो जाता है। हाँ, तो डिपेंडेंसी फीलिंग। और तीसरा? Uh, one can experience the relations. हाँ, मेच्योरिटी, एक्सपीरियंस, मेच्योरिटी आता है, दैट Uh, इज देयर। थर्ड थिंग? Third is you can do the seva. Otherwise, you will हाँ, be at सेवा only at mental अपॉर्चुनिटीज। level. Mental level में रह जाता है. यस यस, सेवा अपॉर्चुनिटीज। हाँ, प्रभुपाद मिशन बड़ा है। हाँ, आप जिधर भी है ना उधर बैठ के आप बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं फिजिकली। हाँ, ऑनलाइन में मत बैठ जाइए। हाँ, हमारा ऑनलाइन, ऑनलाइन शुद्ध भक्त नहीं बनना है हमको। हाँ, हम ऑफलाइन में रह के डिवोटी का कनेक्शन में स्ट्रांग बनना चाहिए। हाँ, एक डिपेंडेंस फीलिंग होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने इतना बड़ा घर दिया है जहाँ पे हर एक व्यक्ति ना आश्रित हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसा घर का अनुभव सिर्फ स्क्रीन में नहीं रहना चाहिए। वो स्क्रीन के बाहर भी होना चाहिए। वेरी स्ट्रांग कमिट। यस, मेरे को सेवा अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। हाँ, मेच्योरिटी आता है डीलिंग्स में, बिकॉज ना यू हैव टू डील विद द इस्कॉन वर्ल्ड। हाँ, इस डील विद द वर्ल्ड आउटसाइड, आपको बहुत मेच्योरिटी आता है कैसे डील करना है, किस भक्तों से, कैसे क्या चीज है। वो स्क्रीन में रहने से तीनों नहीं होता है। और डिपेंडेंस फीलिंग नहीं आएगा, लगेगा कि मैं अकेला शुद्ध भक्त हूँ, क्योंकि इसके सामने सिर्फ स्क्रीन है।
तो स्क्रीन क्या बताएगा कितना सीरियस आप भक्ति कर रहे हैं। हाँ, शायद कुछ लोग ऐसा जूम मीटिंग रख के अपना व्हाट्सएप खोल के रख के देखते रहेगा होगा, या फिर यूट्यूब चलाते रहे होगा। हाँ, हरे कृष्णा, यू एबल टू हियर? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. So we don't know. A screen cannot tell you that. Screen is not a guru also. तो ऑफलाइन जो संघ का बेनिफिट लेना चाहिए। सो इसमें इसलिए है, आई वुड लाइक टू कीप ए प्लेटफॉर्म वेयर डिवोटीज आर नो कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ गिविंग जस्ट है नो एक मैं अपना कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए मैं अभी इस ग्रुप को रखेंगे। सर्टेनली उसमें जैसे हर दिन जपा सेशन, हर दिन भागवतम मॉर्निंग सेक्शन, सिमिलरली इवनिंग को जो रीडिंग सेक्शन जो हमारा ना, ये मैं दायित्व अपने ये भक्तों को दे दूंगा आप लोग के बीच में। हाँ, आपको ये टाइम है, अवेलेबिलिटी है, कमिटमेंट है, करते रहिए। और इस ग्रुप्स में कॉमन कर देंगे, आउट स्टेशन इन स्टेशन को कंबाइन कर देंगे। और इसमें जो भी नया डिवोटी जुड़ रहे हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम ऑनलाइन एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे तक ना, ऐसा मंगलारती, नरसिंह आरती, हाँ, ये सब गाने का अपॉर्चुनिटी, ये सब गृहस्थ को लेना चाहिए। मंदिर में ब्रह्मचारी नहीं कर पाएगा। हाँ, तो गृहस्थ को इसको जिम्मेदारी लेके, हाँ, एटलीस्ट आप घर पे हैं 5:30 to 7, हाँ, लाइक दैट वी केप्ट नो, वी कैन कीप लाइक दैट। 5:30 मंगल आरती करेंगे, नरसिंह आरती। हाँ, सो इस हिसाब से एक प्लेटफॉर्म आप सबके लिए, आप मैनेज्ड बाय ऑल ऑफ यू। ओके, इस रूप से क्या होगा ना, फिर एक बेंट ऑफ ना एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ये करने के लिए। और उसमें जरूर मैं 7 to 7:30 जो भागवतम है उसमें मैं रहूँगा, हाँ, रीडिंग सेक्शन में। फिर इवनिंग आप लोग नो चाहिए 8:30 पॉसिबल है, फिर वॉट एवर टाइम यू आर हैविंग, 8:30 और 7:30 6:30, हाँ, तो यू कैन हैव योर रीडिंग सेक्शन। हाँ, हाँ, प्रभुपाद के एक्चुअली सुबह में आप लोग को भागवतम लेक्चर सुन सकता है। हाँ, या फिर इवनिंग को लेक्चर प्रभुपाद के लेक्चर्स प्ले कर सकते हैं 1-2 दिन। सो इन दिस वे एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिवोटीज ग्रो हो सकते हैं, दिस इज वन थिंग वो करेंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली मैंने साल में अभी कलकत्ता आना मेरे शायद साल में एक ही बार होगा। और आप लोग से मिलना 2 बार हो सकता है, एक यात्रा में, एक कलकत्ता में जब रहता हूँ, और दूसरा डिवोटिस को वो लोग यात्रा आते हैं या फिर उनके घर में जाता हूँ, जो भी बाहर में जो संभावना पॉसिबिलिटी होगा तो। हाँ, तो इन दिस वे एनुअली 1 यात्रा एंड एनुअली 1 विजिट। हाँ, यात्रा में आप लोग आएंगे और विजिट में मैं आऊँगा। उस हिसाब से ये एवॉल्व फैमिली को लगेंगे, रखेंगे। इसमें एक्चुअली मेरा और भी लोग कनेक्टेड हैं, उनको भी इसमें डालेंगे। हाँ, मैं चाहता हूँ वो भी इसका बेनिफिट ले, जो भी यू नो इट्स नॉट इन बोथ ऑफ दिस ग्रुप्स ऑल्सो, उसको भी ऐड करेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जस्ट फॉर यूर डेज, वीक डेज टू गो। बट वीकेंड्स आपको इसमें डिपेंड नहीं होने चाहिए। वीकेंड में आप डिवोटी एसोसिएशन में जाइए, लोकल टेम्पल जाइए, उधर डिवोटी के साथ कनेक्शन को स्ट्रांग बनाइए, सर्विस दीजिए उधर। हाँ, the feeling of dependence you should have, because Prabhupada created opportunity for everyone to have the platform to do actions। हाँ, तो इस हिसाब से वो रखना चाहिए, रहना चाहिए डिवोटीज। हाँ, परमिशन, हाँ, अभी पॉसिबल है तो नियर बाय टेम्पल में मॉर्निंग मंगलारती से अटेंड करिए संडे का दिन। हाँ, हाँ, इन दिस वे यू प्रायोरिटाइज सर्टेन एस्पेक्ट्स। तो ये एक मेरा स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है इसमें कि भक्तों को इस एस्पेक्ट को, तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हम लोग बात करेंगे। कोई माता जी लोग भी ले सकते इसमें, कुछ प्रभु जी लोग भी ले सकते हैं। हाँ, बट
ये एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है। चाहे तो हम लोग 5:30 गुड टाइम है, इट्स नॉट ए वेरी ओल्ड टाइम। लाइक हमारे इधर many of the Mataji's here they attend from 3:45 to ऑनलाइन में 3:45 से वो लोग जब करते हैं, फिर मंगलारती नरसिंह आरती, फिर प्रॉपर लेक्चर सुनते हैं ऐसा इधर ऑनलाइन में। एंड प्रभु जी लोग का अलग ग्रुप होता है उनका, सो वो ग्रुप में वो लोग 5:30 to 7 करते हैं, बिकॉज ना घर पे अलग लोग अलग अलग काम की टाइम है ना, तो उस हिसाब से वो करते हैं। एनीवे फॉर ऑल ऑफ यू 5:30 to 7:30 यही रखेंगे। 7:30 क्या, आप लोग 8 बजे तक भी कर सकते हैं। यू कैन हियर प्रॉपर लेक्चर 2 days। प्ले लेक्चर पर 40 मिनट प्ले कर सकते हैं, फिर 20 मिनट उसके ऊपर चौड़ा चर्चा, या फिर 45 मिनट्स प्ले करके 15 मिनट्स ना डिवोटीज कैन शेयर देयर व्यूज। भागवतम 5-6 दिन में भागवतम पढ़ना 3 दिन रख सकते हैं, प्रभुपाद लेक्चर 3 दिन रख सकते हैं। तो इस हिसाब से वी शुड हियर मोर। हाँ, हिंदी लेक्चर्स है प्रभुपाद का, वो प्ले कर सकते हैं। इन दिस वे मॉर्निंग प्रोग्राम का ऐसा रखेंगे और इवनिंग का और एक रीडिंग सेक्शन। तो सारंग प्रभु, कृष्णम राज प्रभु, दे कैन टेल वो हाउ इट इज गोइंग ऑन, क्या था इवनिंग का। हम्म, हम्म, तो हाँ प्रभु, इवनिंग प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे, एवरी डे वी आर डूइंग फ्रॉम 8:30 to 9:30. ओके, व्हाट यू आर रीडिंग नाउ? Currently we are reading teachings of Lord Chaitanya. ओके, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ओके, सो ये जो प्लेटफॉर्म हो रहे हैं ना, ये हर दिन हो रहे हैं एक्चुअली। सो अदर डिवोटीज कैन आल्सो टेक बेनिफिट, दे कैन आल्सो जस्ट कम ऑन द जूम एंड अटेंड इट। तो थोड़ा श्रवणम कीर्तनम का आतुरता हमको एक्सप्रेस करना चाहिए। ओके, वी डोंट कमिट ना, देन वो डिसाइपल का मीनिंग नहीं रह जाता है। डिसाइपल का मीनिंग नहीं रह जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, अभी हम लोग इस वैष्णव अपराध ये वाला अंश को चर्चा करेंगे। यस, कोई पढ़ेंगे वैष्णव अपराध? थोड़ा जूम करिए, बहुत छोटा है। यस। हरे कृष्ण। वैष्णव अपराध। भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तब वह संपूर्ण धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश तथा संतान से हीन हो जाता है। जो कोई वैष्णवों को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है अथवा क्रोधी होता है तथा वैष्णवों को देखकर हर्षित नहीं होता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, ओके, थोड़ा स्क्रीन ऑफ करिए। एक्चुअली मेरे को ये चाहिए था, कैन समबडी सेंड मी इन द व्हाट्सएप नो? मेरा उस ग्रुप में भेज सकते हैं चाहिए तो। हरे कृष्ण। सो
अभी भी लोड हो रहा है। Anyone send me that document? We just sent it on in the group, Prabhu. हाँ प्रभु जी, I've sent it in the group. in the group you sent, हाँ? Yeah. अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, टाइम ले रहे। 7:47 ना। कृष्णराज रिपोर्ट भेज, ठीक है। या गॉट इट, दोनों भेज रहे हैं। पेज नंबर 26. तो वैष्णव अपराध, यहाँ 3 बहुत महत्वपूर्ण अंशों के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे थे। हाँ, वैष्णव के सबसे पहले इम्पोर्टेंट लक्षण जो चाहिए कि विनम्रता नहीं, हाँ, उनका चाहिए सहिष्णुता, टॉलरेट करने का, हाँ, सहने का लक्षण बहुत जरूरी है डिवोटी का। हाँ, विनम्रता बाद में आएगा, हाँ, पहले सहना चाहिए। क्योंकि जब साधक भक्त अपने जीवन में अपने अपने खुद की काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से लड़ाई करते हैं, नेचुरल है, बाय डिफॉल्ट है, वो दूसरों के में दोष देखते हैं। उस दोष को देख के जब वो टॉलरेट नहीं करेंगे तो बहुत टफ होता है। जैसे बख्शीसान ठाकुर कहते हैं, दूसरों में निंदा देख रहे हैं आप, मतलब क्या है, एक्चुअली आप खुद के अंदर दोष को उनमें देख रहे हैं, खुद अंदर दोष है। तो ये प्रिंसिपल समझना जरूरी है कि टॉलरेट डिवोटीज, बिकॉज आपको भी कोई टॉलरेट कर रहे हैं, सहना है, ये सहना है। वैष्णव स्पेशली व्हेन यू relate with devotees a lot ना, we have to tolerate the devotees। कभी कभी उतार चढ़ाव में व्यक्ति अलग अलग से गुजरते रहते हैं, उसमें हम किसी एक दोष को देख के विचलित हो के हम कुछ बोल देंगे, कर लेंगे, बता देंगे, तो ये अपराध स्तर पर होता है। इसलिए पहले क्या सहना चाहिए। और सहने का शक्ति कहाँ से आता है? आप भक्ति से। क्योंकि वो कृष्ण सेवा में, कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं, लीन होके रहते हैं, तो वैष्णव के इस प्रकार की चीज के प्रति समय निकाल के रहना नहीं होता है। तो समटाइम्स पीपल और नॉट एब्जॉर्ब्ड सफिशिएंटली, अपने जीवन में एब्जॉर्ब्ड सफिशिएंटली नहीं। एब्जॉर्प्शन मतलब भक्ति का नवविध भक्ति है, उसमें एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। कुछ वैष्णव संघ में जिम्मेदारी के हिसाब से एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। भौतिक दुनिया में अपना जीवन के कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये सब, जैसे हम अभी ब्रह्मचारी है, इधर एक पॉसिबिलिटी मेरे साथ है विजयवाड़ा में। क्या है, मैं अकेला एक जगह पे रह के अपना थोड़ा प्रीचिंग करते हुए मैनेज कर सकता हूँ लाइफ को। बिकॉज देयर आर मेनी पीपल, सर, सो मेनी विलेजेस अराउंड विजयवाड़ा। एक गांव में जाके उधर ही बैठ के मैं ना, उधर कुछ लोग को मैं प्रचार करके उधर मैं इंडिपेंडेंटली रह सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा रहने से ना जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगा। जिम्मेदार मतलब ओके, एक एक वैष्णव डिवोटी ब्रह्मचारी सर्कल में रहना, उस सर्कल में रह के उस डिवोटी के हिसाब से ऑब्लाइज होके रहना, ये बहुत कष्ट है। बट सहते हुए जिम्मेदारी लेने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो नेचुरली उस एब्जॉर्प्शन में
क्या होता है, उनकी टॉलरेट करने का शक्ति बढ़ता है। यस, व्हेन यू आर अब्जॉर्ब्ड, आप खुद भक्ति में अब्जॉर्ब होंगे, अब दूसरों में शायद आप नहीं देखेंगे कुछ गलती। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर में गलती नहीं है, दूसरों में हो सकता है गलती, बट आप देखता नहीं है। मान लीजिए दिख गया है, दिख गया तो क्या करते, सहते हैं उसको। तो विनम्रता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सहिष्णुता, टॉलरेट करने का। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्रील चैतन्य महाप्रभु इस पर्टिकुलर श्लोक को एक कंटीमाला की सबसे पहनना चाहिए गले में। क्योंकि ये कंटीमाला है, इससे हम वैष्णव को पहचान करते हैं ना, वैष्णव को पहचान कंटीमाला से करते हैं ना। कंटीमाला है, ओ कंटीमाला है, ये भक्त है। तो ये लक्षण वैष्णव की पहचान है, टॉलरेट करने का। हाँ, टॉलरेट करेंगे, विनम्र भाव में रहेंगे, हाँ, फिर दूसरों को आदर देंगे, खुद अपना एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, अरे मेरे को माला नहीं दिया है, मेरे को ये नहीं किया है, तो इस हिसाब से वो विचार रखते नहीं है। सो वी सी दैट इन अवर नेचुरल डीलिंग्स, जनरली हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर के हिसाब से हम सबका एक एक कुछ ना कुछ दोष है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर के हिसाब से। वो दोष आपके सामने जो व्यक्ति है, आपके साथ जो सेवा कर रहे भक्तों को, आपके साथ संग कर रहे वैष्णव फ्रेंड्स के बीच में, ये पता चल जाते हैं। आपके अंदर की जो कमियां हैं दूसरों को दिखता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, बिकॉज दे नो व्हाट आई एम, दे नो व्हाट आर माई फॉल्ट्स। तो देयरफॉर वी शुड नेवर डेयर टू फाइंड फॉल्ट्स। कभी हम ये स्तर पे नहीं जाना कि दूसरों में दोष देखने का, बिकॉज द मोमेंट आप दूसरों में दोष देखेंगे ना, वो शायद आपके सामने नहीं बताएगा, बट वो भी आपका दोष को देखते हैं और उसको हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। दूसरों में दो दोष देखने का ये जो स्टेप में कभी हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे में बहुत दोष है जो जानते हैं लोग। हाँ, तो वी हैव टू बी केयरफुल। इसका मतलब ये नहीं है कि ना हम अपने अपने छुप छुप के चोर, है ना, चोर सब साथ मिला है, वैसा नहीं है। तो साथ साथ मिला हुआ चोर है, ये लोग उनका अपना गलती, अरे ये भी करते वो भी करते, वैसा नहीं है। ये वैष्णव में क्या है कि ना, दे आर इन द हॉस्पिटल, नॉट दे आर आउटसाइड ना इन द प्रिजन, दे आर इन द हॉस्पिटल। और रिफॉर्मेशन में है, हर एक व्यक्ति रिफॉर्म हो रहे हैं। हाँ, आप भी हैं एक हॉस्पिटल में जनरली। कभी कभी क्या होता है ना, हॉस्पिटल में ज्यादा समय रह रहे के ना पेशेंट भी डॉक्टर बन जाता है ना। वो भी उनको लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, वो भूल गया कि हम खुद भी पेशेंट है। हाँ, रह के बहुत बार होता है ना, एक एक हॉस्पिटल में एक मेडिसिन एक पेशेंट सालों से रह रहे हैं, उनको पता है क्या सिस्टम्स है क्या चीज है। कोई नया पेशेंट आया तो वो क्या करते हैं, वो पुराना पेशेंट, नया पेशेंट, भाई मेरा बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ इस हिसाब से करो, ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हमको समझना है वैष्णव में। सहिष्णुता, ये आदत, टॉलरेट करने का आदत आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपकी जो स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये कमजोर नहीं है, जो सही टॉलरेट करने से आप कमजोर नहीं बनेंगे, बहुत शक्तिशाली बनेंगे। हाँ, यू स्टार्ट टॉलरेटिंग। और जनरली क्या टॉलरेट करना है वो बताया था तीसरा पॉइंट में। जो कोई वैष्णव को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करते हैं अथवा क्रोधी होता है, वो वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होता है। 5 लेवल है यहाँ पे बताया। हाँ, 5 लेवल का बताया। हम बहुत बेसिक से बहुत सटल से ग्रॉस में जाएंगे। ओके, यू हैव टू टॉलरेट। समटाइम्स डिवोटीज ना आपके
उनकी साइकोलॉजी की वजह से या फिर उनकी सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कष्ट पहुंचाया, मान लीजिए कुछ वैष्णव की वजह से, या फिर उनके बिहेवियर आपको डिस्टर्ब किया है, उस समय पहले चीज हम लोग करते हैं क्या, उनको देख के हम हैप्पी नहीं होता है। वी आर नॉट हैप्पी सीइंग द डिवोटीज। ये एस्पेक्ट को टॉलरेट करना है। वी शुड लर्न we should learn to be happy, learn to express our happiness। वो थोड़ा डिफिकल्ट है। परम पूज्य राधा महाराज भी कहते हैं यात्रा में हम पहले वो सेवा करते थे, महाराज का सेटअप करना, यात्रा क्लास में पंडाल में उनकी गद्दी लेके आना, चश्मा लेके आना, उनकी क्लॉक लेके आना, उनकी करता लेके आना, रखना महाराज आने के पहले, और महाराज जैसे क्लास खत्म होते वो सब लेके फिर वापस उनके रूम पे जाके रखने का था। तो उस समय एक बार ऐसा कर रहे तो महाराज लेट आया था, क्लास हो गया बट 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आया। हाँ, तो महाराज आने के बाद वहाँ के डिवोटीज से बोल रहे थे, इट्स टेक्स ए लॉट ऑफ एनर्जी, मेरा बहुत एनर्जी जाते हैं स्माइल करने में। क्योंकि लोग ना एक्सपेक्ट करते हैं, क्लास में कितना आतुरता दिखाते नहीं पता नहीं, बट क्लास के बाद लोग सामने आ जाएगा महाराज के सामने, हाँ, हाथ पैर सब जोड़ लेगा महाराज के सामने, और महाराज को देखते रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे महाराज मेरे को देख के स्माइल करेंगे। हाँ, और इसमें इतना एनर्जी चले जाता है स्माइल करने में। बट ही सेड दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, हाँ, दे शुड बी फेल्ट वैल्यूड। हाँ, जो डिसाइपल्स है दे शुड फील वैल्यूड, इसलिए महाराज क्या करते थे, स्माइल करते थे। ये बहुत सटल चीज है बट करना जरूरी है। वन शुड लर्न टू बी हैप्पी वेन एवर यू सी डिवोटी, इर्रेस्पेक्टिव वो आपकी लाइफ में क्या पूर्व में क्या इतिहास में क्या हुआ है, उनके साथ क्या चीज हुआ क्या नहीं हुआ। तो जनरली हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं क्योंकि फिर बाद में एजिटेशन नहीं होना चाहिए, बट वी जस्ट बी हैप्पी। और क्या वो लोग एटलीस्ट भक्ति कर रहे हैं, एटलीस्ट वो कृष्ण की किसी ना कुछ रूप में सेवा कर रहे हैं, इसलिए स्माइल करना जरूरी है। हर्षित होना जरूरी है। हाँ, हर्षित होना, हर्षित नहीं होना से भी अपराध है। इससे और थोड़ा ग्रॉस क्या है, क्रोधित करना, बिकमिंग एंग्री। सी समटाइम्स सेवा की पर्सपेक्टिव में यू एक्सप्रेस एन एंगर फॉर सर्विस लिमिटेड टू ए सर्विस ओरिएंटेड, दैट ऑल्सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज उसमें सर्विस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है क्रोधित होने से, एंगर एंगर दिखाने से। बट इन जनरल इफ इट इज नॉट सर्विस ना, मान लीजिए वो सेवा नहीं है, आपके जस्ट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या फिर ओपिनियन डिफरेंसेस है, नेवर एक्सप्रेस योर एंगर सो स्ट्रांगली। द मोमेंट यू बिकम एंग्री ना, वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। हाँ, वो कभी नहीं फिर बाद में बनेगा भी तो भी उतना अच्छा नहीं बनता है, बहुत अजीब हो जाता है। सो वी सी दैट डिवोटीज हु ना लूज देयर टेम्पर, इसको टेम्पर बोलते हैं। वो टेम्पर कुछ लोग सेटनली कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर होता है, वो शॉर्ट टेम्पर वाला एक्चुअली ऑनेस्ट रहते हैं बहुत बार। हाँ, अपना मन की बात बता देते हैं बट बोलने की तरीका में प्रॉब्लम होता है। बोल सकते हैं बट बोलने के तरीका में प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से पीपल मिसअंडरस्टैंड फर्दर। हाँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को सुधारने के चक्कर में दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। तो क्रोधित होने से पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोध दिखाना इससे ग्रॉस है। नहीं हैप्पी होना एक चीज है बट क्रोध दिखाना और उससे खतरनाक है। उससे सावधान रहना चाहिए। सो हाउ यू डोंट एक्सप्रेस एंगर, सो व्हाट यू शुड डू दैट, उस समय सहिष्णुता का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्ले करेगा। टॉलरेंस, जस्ट टॉलरेट। सी जितना आप क्रोध को टॉलरेट ना, क्रोध टेम्पर जब आपके पार हो रहे हैं, टेम्पर पार हो रहे हैं, उस समय डेवलप करो आदत टॉलरेट करने का, वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। इट बिकम्स ए वेरी गुड हैबिट।
आप यू आर अबाउट टू लूज योर टेम्पर, आप समझ लेते हैं कि अभी टेम्पर छोड़ने वाला मैं, उस समय आप टॉलरेट करो थोड़ा, तो क्या आपकी शक्ति बढ़ता है वो टॉलरेट करने का। उससे भी ग्रॉस क्या है, अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना भक्तों को, पर्पसफुली, इंटेंशनली, इंटेंशनली ऐसा शब्द बोलेंगे, ऐसा कार्य करेंगे कि उनको आप ना, ये होते हैं दुनिया में, यही होता है ना, लोग ना टिट फॉर टैट जैसे करते हैं, अनादर करना। वो मेरे को रेस्पेक्ट नहीं दिया, मैं भी रेस्पेक्ट नहीं दूंगा, ये मेरे को पत्ता नहीं देते हैं, मैं पत्ता रहता। दक्षा महादेव शिव से यही किया ना, अनादर किया, इंटेंशनली किया है, इंटेंशनली वो कर रहे थे, वो उनको अवॉइड करना चाहिए। शास्त्र में बहुत एग्जाम्पल्स है इसके बारे में, देख के हर्षित नहीं होना, फिर क्रोधित होना। कोई बता सकते, कोई भक्त? मैं कोई भक्त बताना चाहता हूँ। नो, अनादर करने में दक्ष और शिव जी का आता है। दक्ष अनादर कर रहे थे, आदर नहीं, इंटेंशनली वो डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे शिव जी को। प्रभु जी, इंद्र और दुर्वासा मुनि का जो, हाँ, जिसमें इंद्र ने माला दे दिया था ऐरावत को, वो किस कैटेगरी में आएगा? डिसरिस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्टेड। अरे वो माला दिया तो गुरु का माला तो पहन के रहना चाहिए, कृपा को स्वीकार करके रहना, बट क्या किया है, हैदराबाद तुम लो, और हैदराबाद मूर्ख है, वो क्या जानते हैं हाथी, वो क्या किया, अपने पैर के नीचे के खुद फिसल दिया, तो ये फेल्ट वेरी बैड गुरु। क्रोध होने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्रोधित होना भक्तों के प्रति, कौन है? इसमें ही आता है। यहाँ इंद्र के व्यवहार से दुर्वासा डिस्टर्ब हो गया, बट और एक एग्जाम्पल है। यस, श्रृंगी। श्रृंगी क्रोधित हुआ, अननेसेसरी क्रोधित होके अपने टेम्पर क्रॉस किया। दुर्वासा टेम्पर क्रॉस किया था अम्बरीश महाराज के सामने, या और इसमें बताइए कौन सा, भक्त को देख के आनंदित नहीं होना, डिवोटी गोइंग बट यू आर नॉट हैप्पी सीइंग दैट। लॉर्ड बलराम जब भी गए थे तो क्लास चल रहा था तो वो उठे नहीं थे, इस पर सब लोग उठ गए थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉर्ड बलराम, बट जो क्लास चल रहे थे उठे नहीं थे। वेरी पावरफुल। वो तो अनादर, वो तो अनादर में आता है, और या वो आने अरे बलराम, वो भी वन ऑफ द क्षत्रिय, वैसा देख लिया, यस, अनादर, ना आनंदित नहीं होना भक्त को देख के। एक बार रूप गोस्वामी के साथ होता है, रूप गोस्वामी बैठे थे, वो एक डिवोटी जब जा रहे थे, वो अपना कुछ भक्ति के निमग्न में कुछ कर रहे थे, वो दूसरा डिवोटी डिस्टर्ब हो गया, अरे ये क्या है, ऐसा क्यों डील कर रहे हो, तो उनकी जो स्मरण है चला गया। फिर बाद में वैष्णव भोजन लगाने के बाद वो देखा कि वो आया नहीं, उसके बाद जाके क्षमा याचना करते हैं। तो ये सब एस्पेक्ट है। तो ये तीन इसके सिर्फ ग्रॉस लेवल है, अनादर से भी ग्रॉस लेवल के अपशब्द बोलना, अपशब्द बोलना सबसे बहुत डेंजरस है, वर्बल ऑफेंसेस इट इज कॉल्ड एज। अनादर करना है, इट इज ए मेंटल इंटेंशनल ऑफेंसेस। हाँ, क्रोधित होना है इमोशनल ऑफेंसेस है। तो और इसमें आनंदित नहीं होना है, यू कैन से इट्स लाइक intentional offenses, or you can say it's more subtle to gross, okay? तो अपशब्द बोलना, verbal offenses, ये भी one should avoid. And I have seen, unfortunately, मैंने कुछ भक्तों में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उधर नहीं हूँ, बट मैं कुछ चीज सुनने को मिल रहा है भक्तों के बीच में कि
वर्बल वर्बल लेवल पे ना कभी वो चालू होता है, it starts with jokes and it starts with satires and it goes with satire, सटायरली बात कर, मतलब सटायर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पहले जोक से चालू होगा, थोड़ा मजाक करेंगे भक्तों के बीच में, फिर मजाक, फिर क्या से चालू होगा? सटायर। सटायर मतलब कोई बता सकता है? आई डोंट नो satire, I don't know which word it is, Hindi or English or Telugu, I don't know what it is, no? Satire. Anyone knows what is satire? आपने सुना कभी? व्यंग्य हाँ, व्यंग्यम व्यांग प्रभु व्यांग व्यंग, 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 satire, व्यंग। तो जोक जैसे चालू होते, मजाक मजाक कर रहे प्रभु जी करके, फिर वो चाहते व्यंग हो जाता है। हाँ, फिर बाद में इंटेंशनली वी स्टार्ट नो स्पीकिंग ऑफेंडिंग डिवोटीज, बहुत डेंजरस है। पीपल लूज इंटरेस्ट, पीपल गो अवे, पीपल डोंट वांट टू बी वैष्णव, वांट टू, तो वैष्णव परत में केयरफुल रहना चाहिए, व्यंगित बात नहीं करने का आवश्यकता। सी, when you are angry na, you kill yourself from inside, but when you are speaking offensive words na, you kill the respect that Vaishnava has in the hearts of other devotees, the respect others have for that Vaishnava, you also kill that by apashabda, by speaking. Therefore, we have to avoid hearing the offenses of a devotees. Sometimes people offend Vaishnavas. You should avoid hearing it. But once, because अपने सुनेंगे तो ना क्या होगा ना, आपके हृदय में उस वैष्णव के प्रति जो श्रद्धा है वो चले जाते हैं। We are very careful. फिर उससे भी सबसे एक बड़ा ग्रॉस है मारना, फिजिकल ऑफेंसेस। ये फिजिकल ऑफेंसेस से भी हमको थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। तो क्या उसके डिफेक्ट्स है, वैष्णव अपराध करने से क्या डिफेक्ट्स है, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ओके, तो आज हम यहाँ विराम करेंगे। हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने बताया था कि ये इस वीक से हम लोग ऐसा ग्रुप्स को मर्ज करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, और हम भक्ति स्टेप्स में पहले स्टेप से चालू करेंगे। उसका मैं रजिस्ट्रेशन रखूँगा, वो सब जो भी कमिटेडली उसको करना चाहते उसमें देना है, वो उसमें कुछ कंप्लीट करना है। वो इंडिविजुअल रीडिंग कर सकता है, इंडिविजुअल हियरिंग कर सकता है, या फिर ग्रुप रीडिंग साधना कर सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। फिर इसके ऊपर एग्जाम रहेगा। तो आई विल गिव सम कोऑर्डिनेटर्स फॉर इट, भक्ति स्टेप कोऑर्डिनेटर। तो इस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। और उस प्लेटफॉर्म पे हर जो भी न्यू न्यू पीपल, आप में आपके संग में जो भी लोग कनेक्टेड हैं, वो डिवोशनली ग्रो होना चाहते हैं, इस ग्रुप में रह सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे, सो आप भी अपने इंडिविजुअल प्रीचिंग जो कर रहे हैं उसमें लोग भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा लाइक आई yesterday वन माता जी नाइट 11:45 शी सेंड ए मैसेज टू मी, प्रभु जी आई गॉट ए बेबी बॉय। तो ये माता जी कौन है? हमारी यात्रा में एक बार आई थी। शी केम इन वन आवर यात्रा, शी इज कनेक्टेड टू मुरारी गोपाल प्रभु। तो मुरारी गोपाल प्रभु की कनेक्शन में आई थी। स्टूडेंट है वो। उस समय स्टूडेंट थी वो। सिंसियर डिवोटी बन गया। और एक वैष्णव संघ में वो भक्त बन गया, फैमिली में। शी स्टार्ट, इनका घर पे भक्त वृक्ष होता है। वो माता जी का कल बच्चा हुआ है। सो उन्होंने ब्लेसिंग्स मांग रहे थे। मैं बोला मैं तो सुबह देखा, अभी देखा हूँ कुछ समय पहले। तो there are many devotees get connected, so we have to keep them in strong connection। तो ये प्लेटफॉर्म पे वैसा करेंगे। ओके, रौनक प्रभु आप हाथ उठाया? यस प्रभु। यस, प्रभु एक क्वेश्चन था प्रभु। प्रभु कैसे प्रभु लोग से मतलब डील करे डिवोटी से, जो लोग मतलब लगता है कि वो अपराध कर रहे कहीं ना कहीं,
तो एक एक्सपेक्ट है कि प्रभु सेकंड पार्टी को टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन जो प्रभु अपराध कर रहे हैं उनको कैसे रियलाइज कराए कि वो अपराध कर रहे हैं प्रभु? नहीं, फर्स्ट पार्टी को टॉलरेट करना है। हमेशा हम खुद को देखना है कि हम अपराध नहीं करना चाहिए, हम अपराधी है, उस हिसाब से ये चर्चा चल रहा है। आपकी प्रश्न क्या है कि जो अपराध करते हैं उनको क्या करना है? अरे अपराध करने वाले को ही बोल रहा हूँ, हम लोग सब अपराधी है, उनको हाँ हाँ टॉलरेट करना चाहिए। हाँ, हाँ हाँ। अपराधी नहीं होने का स्तर जाने तक पहले को किसी का कमी देखते हैं तो टॉलरेट कर लीजिए। हाँ, अपराध मत करिए। तो प्रभु उन लोग को रियलाइज कैसे होगा कि हम तो टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज को रोकने के लिए प्रभु क्या किया जा सकता है? अपराध करने वाला को टॉलरेट करना है। हम्म। टॉलरेट, सहिष्णुता उनके लिए जरूरी है। अपराध स्वीकार हो रहे, मैं अम्बरीश महाराज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं दुर्वासा के बारे में बात कर रहा हूँ इधर। हाँ, ये जो हाँ हाँ चर्चा बोल रहे हैं वैष्णव अपराध करने वाले को, हाँ, मेरे प्रति अपराध हो गया मेरे को टॉलरेट करने, वो बात नहीं कर रहा हूँ इधर। हाँ, मेरे को लगा कि कभी कभी हम दूसरों को कमी देख के चिढ़ जाते हैं। वो चिड़चिड़ में क्या करते हैं, हम दूसरों के प्रति कुछ करने के लिए, अपराध करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, वो टॉलरेट करो। हाँ, तो नो, हम कुछ डिस्टर्ब हो गया इसका मतलब नहीं कि आपका राइट बनता है आप अपने डिस्टरबेंस को बाहर व्यक्त करना है अपराध के रूप में। दैट इज नॉट गुड। यस, आपका जेन्यून फीलिंग हो सकता है, अपराधी का अपना जेन्यून फीलिंग हो सकता है क्यों अपराध कर रहे हैं, बट द मोमेंट वो अपराध कर लिया है ना, उनकी फीलिंग्स का कुछ मतलब नहीं बनता है। हाँ, वो सर्वनाश होता है, वो व्यक्ति का क्षीण हो जाते हैं सब चीज। I am speaking from the offender perspective here, okay, not the person who was offended. Clear? राइट। यस प्रभु। या किसी को ये डाउट था क्या? जो रौनक प्रभु तो उल्टा प्रश्न पूछा मेरे को। ये जो अपराध करने वाले के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये अपराधी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ इधर। हाँ, इसमें पहले प्रश्न पूछा कौन, किसको लगता है कि मैं अपराध कभी किया नहीं, मैंने हाथ उठाई, कोई हाथ उठाया नहीं है। तो मेरे को लगा कि सब लोग अपराधी है। हाँ, मेरे साथ मिलके। हाँ, तो हम सब अपराधी के हिसाब से मैंने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे हैं। एनीवन गॉट डाउट ऑन दिस? जो चर्चा में कुछ डाउट आया ऐसा? हरे कृष्ण। Prabhu, I sent one message in the chat. मतलब मेरे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें कुछ डाउट है क्या? हाँ, ओके, ओके, वी आर टू टॉलरेट फ्रॉम आवर साइड our own emotions, our own disturbances, our own irritations. जब हम खुद टॉलरेट करेंगे फिर हम वैष्णव निंदा तक नहीं जाएंगे लोगों का। ओके, वैष्णव प्रिंसेस। ओके, सो कृष्णराज को एक प्रश्न पूछा था रिगार्डिंग जब भी हम काम करने के जगह पे जाते हैं। हाँ, हाँ, हम टॉलरेट करेंगे दूसरों की कमियों को, हाँ, फॉल्ट्स को, लोग ऑफेंड करते हैं हमसे। हाँ, वो लोग हमको ऑफेंड कर रहे हैं, या फिर कोई वर्क प्लेस, मतलब वो वैष्णव सर्कल में हो सकता है, बाहर सर्कल में हो सकते हैं, एंड उसमें क्या कहते हैं वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। सो यहाँ क्या जरूरी है उधर वैष्णव एटिकेट को एक्सप्रेस करना, जैसे रौनक प्रभु का प्रश्न था ये। हाँ, तो यस, यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू अवॉइड। हाँ, या अवॉइड करना चाहिए, उस वैष्णव को अवॉइड करना चाहिए, उस लोगों को अवॉइड करना चाहिए। हम नो सी, एक अपराध कर रहे करके हम अपराध नहीं करना चाहिए। कोई पाप कर रहे करके हम पाप नहीं करना चाहिए। कोई मेरे साथ एक पॉलिटिक्स कर रहे करके हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। वो मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहे को तो करके मैं टिट फॉर टैट में मैं एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, we should avoid such no you not to express Vaishnav etiquette there, you can avoid that place. I know some of my friend devotees are there, अभी भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स भेजते रहते हैं, तो उनको मैंने आर्काइव में रख दिया था व्हाट्सएप में। आर्काइव में रख दिया था, बेचारे उनको डिलीट कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा तो बेचारे यू विल फील ऑफेंडेड। वो नहीं करना चाहता हूँ, मैंने अवॉइड कर दिया उनको बस। यू गॉट इट कृष्ण राज प्रभु? हाँ, yes, Prabhu. रौनक प्रभु, डिड यू गेट योर आंसर? यस प्रभु। जस्ट अवॉइड करो उनको। हाँ,
दूर से दूर हो जाओ, दूर। हरे कृष्णा, बस। हरे कृष्णा भी बोलने की जरूरत नहीं, कभी कभी साइड रख दो, हाँ? मतलब वो इतना नेगेटिव हो गया आपके प्रति कि लोग वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आपको ऑफेंड करना चाहते हैं, आपकी डिस्करेज करना चाहते हैं, वैसा बेटर कीप ए डिस्टेंस। ओके। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस, सुलेखा माता जी, हाँ। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपका ओ कथन। मैं, अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। कहाँ पे अभी? अभी दुबई आए। अरे दुबई में, मैं तो आपको दुबई का भजन करना चाहिए, निताई गौरांग की, हाँ। अब उसमें बिजी रहिए, हाँ। दो भाई है, निताई गौरांगा, हाँ। जी हाँ, उधर प्रचार करे, भक्त वृक्ष रखिए उधर घर पे। जी, इधर होता है प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा है। सैटरडे, हर सैटरडे संडे हाँ, कभी आपको भक्ति अपना वृक्ष घर पे भी आकर। होता है, अब घर पे भी रखिए। अभी नहीं रखे हैं प्रभु, अभी रखने के लिए सोच रहे हैं, सोच किस दिन रहे। रखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सौरभ को also get थोड़ा सुकृति मिल जाएगा, सौरभ प्रभु को भी आप कर गएगा तो। हरे कृष्ण। यस। ओके। अभी मेरे को भागवत में जाना है, 8:30 हो गया। अभी लोग बुलाएंगे मेरे को। हरे कृष्ण। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।